झारखंड के पवित्र भूमि राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से एक नई परंपरा की शुरुआत की गई, जिसमें राष्ट्रीय युवा शक्ति के बैनर तले राष्ट्रीय युवा शक्ति के अथक प्रयास से हजारों लोगों ने 100 बाई 60 फीट का राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथों में लेकर एक साथ राष्ट्रगान गाकर इस परंपरा की शुरुआत की। आपको ज्ञात हो कि राष्ट्रीय युवा शक्ति पिछले 7 से 8 वर्षों से लगातार राष्ट्र हित में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय युवा शक्ति ने यह प्रयास करते हुए इसकी शुरुआत की है कि आने वाले दिन में भारत के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, जहां लोग अमर जवानों की वीरता और शहादत को जन्मोत्सव की जीवित रखें। राष्ट्रीय युवा शक्ति ने हर कार्यक्रम को निरंतर करने का निर्णय लिया है। हिंदुस्तान के हर वह व्यक्ति सुबह की शुरुआत राष्ट्रीय गान से करे और सभी लोग से अपील की है कि अब से प्रत्येक रविवार को सुबह 7:30 बजे राष्ट्रीय गान कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा किया जाएगा, जिसमें आप सभी महानुभावों का सहर्ष स्वागत अभिनंदन करता है। राष्ट्रीय युवा शक्ति के इस मुहिम में आप भी अपने जीवन के थोड़े से समय देकर राष्ट्र हित में एवं शहीदों के सम्मान में चल रहे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। युवा शक्ति परिवार की ओर से जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, राष्ट्रीय युवा शक्ति का जन्म 2013 में हुआ। रांची में हम लोग तिरंगा यात्रा से हम लोग शुरुआत किए। उसके बाद 1 साल हम लोग ब्रेक हुए। उसके बाद 2015 से कंटिन्यू, आप आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह कार्यक्रम देख रहे होंगे, हर लोग तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। और हम लोग हर एक बार, हर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस से अलग ढंग से हम लोग निकाले। कभी 1.5 किलोमीटर का लंबा राष्ट्रीय ध्वज, कभी 150 मीटर का राष्ट्रीय ध्वज एकदम बड़े से, मैंने क्या बोलते हैं, पाइप में, बांस में, बड़ा सा बांस में हम लोग लगा कर लेके अलवाटे का चौक जा रहे थे। फिर एक दिन पहले रांची के सभी शहीद स्थल का हम लोग लगातार साफ सफाई करना हो। और आपको बताना चाहते हैं कि रांची के हृदय स्थल है, हर को जानता है, अलवा टेका चौक। अब अलवा टेका चौक 1971 में परमवीर अलवा टेका वीर गति प्राप्त किए थे। उन्हीं के नाम से रांची का मेन चौक का नाम रखाया गया। लेकिन दुखद है कि उस स्थान में कभी राष्ट्रीय ध्वज झंडोत्तोलन नहीं होता था। ठीक उसके बगल में शहीद स्थल है, शहीद स्थल में होता था। लेकिन उस शहीद स्थल का कहानी बहुत ही माने एक ऐतिहासिक है। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। प्रतिमा लग गई, शहीद स्थल बन गया, लेकिन जो सम्मान होता वो सम्मान नहीं मिल पाया। अब अलवा टेका का प्रतिमा लगा जरूर, लेकिन उस स्थान में झंडोत्तोलन नहीं होता था। तो पिछले 2 वर्षों से हम लोग एक परंपरा की शुरुआत की है। परंपरा ये है कि उस स्थान पे कोई भी अगर झंडोत्तोलन करेगा, और राष्ट्रीय युवा शक्ति, क्योंकि वहाँ शुरुआत किया तो राष्ट्रीय युवा शक्ति के भी सदस्य कर सकते थे, लेकिन हम लोग उसमें चेंज किए। हम लोग इस स्थान पे कोई भी अगर झंडोत्तोलन करेगा तो अमर जवान के परिवार करेंगे। पहली बार 15 नवंबर 2016 को शहीद हुए थे चान्हो के जयप्रकाश उरांव, उनकी पत्नी और उनकी दोनों बच्ची के हाथ से हम लोग वहाँ पर झंडोत्तोलन किए। दूसरा बार ये आपका उरी में शहीद हुए थे जोरा मुंडा, उसकी पत्नी के हाथ से हम लोग झंडोत्तोलन कराएं। तीसरा बार गिरिडीह में के हैं पारसनाथ के सीताराम उपाध्याय, उनके पत्नी के हाथ से। हर बार एक नया से हम लोग करने का प्रयास किए हैं और आज वहाँ पर एक पर्व हो गया है। आप देखते होंगे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस के दिन में करीब 50,000 लोग उस स्थान पे लोग आते हैं, महिला पुरुष बच्चे। वो सेल्फी जोन बच जाता है कि वहाँ एक हम लोग माहौल को बनाए। हम लोग जो 6-7 वर्षों से हम लोग जो संघर्ष किए हैं, वो संघर्ष आज हम लोग को सफलता की ओर बढ़ रहा है। और राष्ट्रीय युवा शक्ति 3 उद्देश्य पे काम कर रही है। पहला उद्देश्य कि हिंदुस्तान के हर एक घर पे राष्ट्रीय ध्वज झंडोत्तोलन कराना। हमें अपना फेस्टिवल याद है, लेकिन कहीं न कहीं हम उन वीर शहीद को भुला गए। वो जवान जो हमारे देश के सरहद पे देश का रक्षा कर रहा है। अब कोरोना में देखे होंगे कि घर कुछ बंद, घर बंद, मकान बंद, दुकान बंद, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, हर कुछ बंद हो चुका। लेकिन देश का सरहद, देश का नौजवान वहाँ रक्षा कर रहा है और वहीं से वीर गति प्राप्त कर रहा है। तो कम से कम जो जवान वहाँ रक्षा करता है, उसके सम्मान में हम लोग को इस तरह का काम करना चाहिए। और इस तरह राष्ट्रीय युवा शक्ति पिछले 7 वर्षों से लगातार प्रयासरत है। लोग कोई आंदोलन करना होता है तो गांव से शहर की ओर जाते हैं, लेकिन हम लोग इस परंपरा को चेंज किए। हम लोग किसी का शहादत दिवस होता है तो हम लोग शहीद के गांव चले जाते हैं। अब ये घटना बताते हैं, उरी में शहीद हुए थे जोरा मुंडा। 18 सितंबर पिछले साल हम लोग गए, सुबह पहुँचे हम लोग 30-35 संगठन के लोग वहाँ पहुँचे। तो उसकी पत्नी नाश्ता वगैरह लेकर रखी हुई थी, तो हमने उनसे चर्चा किया। चर्चा के क्रम में एक बात निकल के आया, उसकी बच्ची को पढ़ने का मन था रांची के जेवियर कॉलेज में। 78% बच्ची का था और 84% पे उसका एडमिशन होना था। तो वो बच्ची हम लोग से डिस्कशन की, तो हम लोग बोले अच्छा हम लोग और जाकर बात करते हैं। जाके फादर से मिले। फादर ने कहा हम लोग कैसे मान लें कि ये शहीद का परिवार है।
हम लोग बिल्कुल सर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। दूसरे दिन शहीद की पत्नी और उसके बच्चे को हम लोग जेवियर कॉलेज में जाके मिलाएं, फिर दोबारा मिले। उम्मीद का किरण जागा, लेकिन उन लोग डर रही थी, उनकी पत्नी और बच्ची दोनों डर रही थी कि बोले सर छोड़ दीजिए, हम लोग खुट्टी में ही करा लेते हैं, नहीं तो यहाँ भी नहीं होगा वहाँ भी नहीं होगा, हम लोग फंस जाएंगे। हम बोले बेटा प्यार से हो चाहे लड़के हो, तुम्हारा एडमिशन हम लोग कराएंगे। लेकिन बधाई देते हैं फादर को कि हम लोग का रिक्वेस्ट को स्वीकार किए। आज सोचिए कितनी संध्या, जो कोई पूछ नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, गुमनाम हो गया है, हम लोग उस गांव में गए तो हम लोग जाने कि उस बच्ची को पढ़ने का मन है। तो एक संध्या को हम लोग आज जेवियर में एडमिशन कराए हैं। तो हम लोग का मकसद है आज़ादी से लेकर आज तक जितने जवान वीरगति प्राप्त हुए हैं उनके सम्मान में हम लोग को प्रयास करते रहना है। क्योंकि उलगुलान की बात करते हैं, अभी हुल दिवस बीता ही कुछ लगता है 15 दिन हो ही रहा है। 30 जून हुल दिवस, सिद्धू कान्हू फूलो झानो ने एक उलगुलान की शुरुआत की थी और 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुआ था। लेकिन झारखंड में इसकी लड़ाई 1855 से ही शुरुआत कर दी गई थी। तो इसलिए झारखंड शहीदों की धरती रही है, हर शहीद को सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए लगातार राष्ट्रीय युवा शक्ति ये प्रयास करते रहती है। और जिस अभी अलवा टेका चौक की हम चर्चा कर रहे थे, उस स्थान पे कभी लाइट नहीं लगा, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग पिछले साल उनके जयंती के दिन हम लोग वहाँ पर उपवास से बैठे हैं सुबह से शाम तक, और सरकार और प्रशासन से निवेदन किए कि वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था हो, प्रत्येक दिन साफ सफाई हो, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे। क्योंकि कुछ दिन पहले भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल में उनका हाथ तोड़ दिया गया था, जिसके चलते राजधानी को बंद करना पड़ा था। तो ये छोटी सी चीज़, अगर सीसीटीवी फुटेज लगाने में कितना खर्चा आता है, 10,000 रुपया, अगर सीसीटीवी फुटेज हर शहीद स्थल पर लग जाएगा तो वहाँ कोई घटना नहीं घटेगा। आप चले जाइए आज अलवा टेका चौक में, रात में भ्रमण कीजिएगा, उस स्थान पे आपको नशेड़ियों का अड्डा मिलेगा, वहाँ बोतल का जरूर मिलेगा, एक से एक बोतल का वहाँ नाम देखने को मिलेगा। तो ये दुखद है। जिस तरह मंदिर में हम लोग चप्पल खोल कर घर मंदिर के अंदर घुसते हैं, उस तरह इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है जो अपनी वीर गति प्राप्त करके अपने हिंदुस्तान वासियों के लिए, ना कि अपने घर के लिए वीर गति प्राप्त किए, अपने देशवासियों के लिए वीर गति प्राप्त किए हैं। तो हमको उनके सम्मान में करना होगा। अभी राष्ट्रीय युवा शक्ति एक विषय पे काम कर रही है। आज़ादी से लेकर आज तक आज़ादी का रियल हीरो अगर कोई माना जाता है, उसका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। अब राजधानी और झारखंड में भगत सिंह का प्रतिमा नहीं मिलेगा। एक छोटा सा प्रतिमा चुटिया में है, वो हमारे संगठन के ही गार्जियन हैं, उनके द्वारा वहाँ पर लगाया गया था। लेकिन स्थान इतना छोटा है कि वहाँ बड़ा लग नहीं सकता है। तो हम लोगों ने अभी प्रयास किया है कि 6 अमर जवानों का प्रतिमा के लिए हम लोग जन संग्रह धन संग्रह, जब से हम लोग राष्ट्रीय युवा शक्ति का जन्म हुआ है, हम लोग कभी चंदा चिट्ठा नहीं किया। हम लोग जो भी किए, हम लोग सबको अपना संगठन का लोग अपना अपना पैसा लगा के हम लोग आयोजन करते रहते हैं। तो इस बार कार्यक्रम बहुत बड़ा है। तो इस बार हम लोग लोगों से सहयोग के लिए जन संग्रह धन संग्रह का हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं। और आने वाले 27 सितंबर भगत सिंह के जयंती के दिन हम लोग रांची में 15 से 20 फीट का विशाल प्रतिमा भगत सिंह का हम लोग लगाने जा रहे हैं। उसके बाद आज से 4 महीना पहले अरगोड़ा के जवान छत्तीसगढ़ विजयपुर में शहीद हुए थे, शांति भूषण तिर्की, उनका प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। चान्हो के लाल 15 नवंबर 2016 को शहीद हुए थे जयप्रकाश उना, उसका प्रतिमा लगाएंगे। उरी में शहीद हुए थे ज्वारा मुंडा, उनका लगाएंगे। अभिषेक साहू शहीद हुए थे, उनका लगाएंगे। कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे नगेश्वर महतो, उनका प्रतिमा। मैंने 6 प्रतिमा का भी हम लोग प्लानिंग किए हैं। और सभी का प्रतिमा आदम कद होगा। ये नहीं कि प्रतिमा 1.5 फीट 2 फीट का नहीं लगे, प्रतिमा तो लगे कि नहीं, उसको सम्मान हम लोग दिए हैं। और आज हमारा यूथ, आज हमारा 10 साल से 20 साल का यूथ जितना तेज़ी से सूखे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, चरस, अफीम, ड्रग्स, इंजेक्शन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, प्रशासन और सरकार इसको समझ नहीं पा रही है। आने वाला समय में भारत युवाओं का देश कहलाता है। आने वाला देश के समय में भारत माने उड़ता, क्या बोलते हैं, यूथ का संख्या माने युवाओं का देश कहा जाता है। आने वाले समय में बहुत तेज़ी से समाप्त होगा। क्योंकि आप शहर की जितना घटना को आप देख लीजिए, अधिकांश घटना जो घट रही है वो नशे में आकर लोग कर रहे हैं। बड़ा मंदिर कोई नहीं है जो अपनी वीर गति प्राप्त करके अपने हिंदुस्तान वासियों के लिए, ना कि अपने घर के लिए वीर गति प्राप्त किए, अपने देशवासियों के लिए वीर गति प्राप्त किए हैं। तो हमको उनके सम्मान में करना होगा। अभी राष्ट्रीय युवा शक्ति एक विषय पे काम कर रही है। आज़ादी से लेकर आज तक आज़ादी का रियल हीरो अगर कोई माना जाता है, उसका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। अब राजधानी और झारखंड में भगत सिंह का प्रतिमा नहीं मिलेगा। एक छोटा सा प्रतिमा चुटिया में है, वो हमारे संगठन के ही गार्जियन हैं, उनके द्वारा वहाँ पर लगाया गया था। लेकिन स्थान इतना छोटा है कि वहाँ बड़ा लग नहीं सकता है। तो हम लोगों ने अभी प्रयास किया है कि 6 अमर जवानों का प्रतिमा के लिए हम लोग
जन संग्रह धन संग्रह। जब से हम लोग राष्ट्रीय युवा शक्ति का जन्म हुआ है, हम लोग कभी चंदा चिट्ठा नहीं किए। हम लोग जो भी किए, हम लोग सब कोई अपना संगठन का लोग अपना अपना पैसा लगा के हम लोग आयोजन करते रहते हैं। तो इस बार कार्यक्रम बहुत बड़ा है। तो इस बार हम लोगों से सहयोग के लिए जन संग्रह धन संग्रह का हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं। और आने वाले 27 सितंबर भगत सिंह के जयंती के दिन हम लोग रांची में 15 से 20 फीट का विशाल प्रतिमा भगत सिंह का हम लोग लगाने जा रहे हैं। उसके बाद आज से 4 महीना पहले अरगोड़ा के जवान छत्तीसगढ़ विजयपुर में शहीद हुए थे, शांति भूषण तिर्की, उनका प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। चान्हो के लाल 15 नवंबर 2016 को शहीद हुए थे, जयप्रकाश उना उसका प्रतिमा लगाएंगे। उरी में शहीद हुए थे ज्वारा मुंडा, उनका लगाएंगे। अभिषेक साहू शहीद हुए थे, उनका लगाएंगे। कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे नागेश्वर महतो, उनका प्रतिमा। मैंने 6 प्रतिमा का भी हम लोग प्लानिंग किए हैं। और सभी का प्रतिमा आदम कद होगा। ये नहीं कि प्रतिमा 1.5 फीट 2 फीट का नहीं लगे, प्रतिमा तो लगे कि नहीं, उसको सम्मान हम लोग दिए हैं। और आज हमारा यूथ, आज हमारा 10 साल से 20 साल का यूथ जितना तेज़ी से सूखे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, चरस, अफीम, ड्रग्स, इंजेक्शन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, प्रशासन और सरकार इसको समझ नहीं पा रही है। आने वाला समय में भारत युवाओं का देश कहलाता है। आने वाला देश के समय में भारत माने उड़ता क्या बोलते हैं, यूथ का संख्या माने युवाओं का देश कहा जाता है। आने वाले समय में बहुत तेज़ी से समाप्त होगा। क्योंकि आप शहर की जितना घटना को आप देख लीजिए, अधिकांश घटना जो घट रही है वो नशे में आकर लोग कर रहे हैं। क्योंकि उसे नशे में करने के बाद उसे कुछ होश नहीं है। तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करें। और जो माता पिता भगवान से विनती करके पुत्र के लिए विनती करते हैं कि भाई मैं पुत्र प्राप्ति हो, और वो बच्चे अगर 10 साल 12 साल में वो नशे की ओर चले जाते हैं, और जो नशे की ओर चले गए वो लौट के नहीं आते हैं, तो ऐसे हर लोगों को हम लोग माता पिता को सम्मान दें, उसके बच्चे को मुख्यधारा में लाना है। और देश का सरहद में देश का जो नौजवान रक्षा कर रहा है उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के फंड से, मुख्यमंत्री के फंड से आवास योजना का लाभ सबको मिलता है। अब देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक कोई भी शहीद परिवारों को आवास नहीं मिला। ये अपने आप में दुखद है। जब आम लोगों को प्रधानमंत्री के फंड से आवास योजना का लाभ मिल सकता है, तो जिसको सर्वप्रथम मिलना चाहिए शहीद के परिवार, उसको नहीं मिला। उसके परिवार को आज तक कोई सम्मान नहीं मिला। जो लड़ा, जो पढ़ी लिखी हुई है झारखंड पिछड़ा प्रदेश है। 80% 90% जो जवान सरहद पे रक्षा कर रहे हैं वो गांव का है। और जब गांव में उसके घर जाइएगा तो प्योर गदम जंगल में उसका एक छोटा सा घर मिलेगा जहाँ कोई सुविधा नाम का चीज़ नहीं है। उसको उसके पत्नी, जब वो शहीद होते हैं तो उसकी पत्नी को नौकरी नहीं मिल पाता, उसके बच्चे का पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाता है। तो ये दुखद है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि शहीद के परिवारों को सम्मानपूर्वक उसका अधिकार मिले, उसको नौकरी मिले, उसको घर बनाकर मिले। शहीद सम्मान राशि कई राज्य हम लोग इतना दिन से हल्ला कर रहे हैं, तो आज जैसे दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपया किया है, उसी तरह क्योंकि वो शहीद देश के लिए हुए, अपने घर के लिए नहीं हुए, तो उसको शहीद सम्मान राशि 1 करोड़ रुपया मिले। यही सब मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार प्रयासरत है। अभी रांची की ही घटना को आप देख लीजिए, पिछले महीना 10 तारीख की जो घटना घटी, हम लोग प्रशासन के लोगों को अपने से 6-7 दिनों तक जाकर उनको भोजन की व्यवस्था हम लोग अपने से कराने का काम किए। इसलिए हर तरह का प्रयास हम लोग करते हैं। और अभी हजारीबाग का जवान शहीद हुए थे संदीप पाल, हम लोग अपने से रांची एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर में श्रद्धांजलि देकर बाइक से हम लोग हजारीबाग तक, उनके घर तक हम लोग पहुँचाएँ। लोग राजनीतिक दल का कार्यक्रम होता है तो पंप में तेल डालने के बाद आदमी भाग जाता है, लेकिन रांची से हम लोग का संगठन के लोग हजारीबाग गए और सुबह से भूखे प्यासे शाम में जब वहाँ से हम लोग उसका दाह संस्कार करके शाम में 5 बजे हम लोग हजारीबाग डेमो ट्रायल में सभी संगठन के लोग हम लोग वहाँ भोजन किए। तो हमारा उद्देश्य है कि जो संगठन जिस उद्देश्य के साथ बना था उस उद्देश्य के साथ काम करना। इसीलिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। और आज मोराबादी मैदान में आप जो देखने को मिला, एक नई परंपरा की हम लोग शुरुआत किए हैं कि अभी जो पूरे देश का जो माहौल है, राष्ट्र स्तर पर ही, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हम लोग रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आज से हम लोग राष्ट्रीय गान की हम लोग शुरुआत किए हैं। और 100 बाई 60 फीट का तिरंगा वहाँ पर लोगों के बीच में हम आंदोलन किए और लोगों को बताएं कि आने वाले हर हफ्ता पे हम लोग मोराबादी में राष्ट्रीय गान कराएंगे। और ये मोराबादी मैदान से शुरू हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के हर एक लोगों को सुबह में कम से कम 2 मिनट समय निकाल के हम लोग राष्ट्रीय गान का समय करें। जो कहीं भी रहे, किसी स्थान पर रहे, लोगों को ये पता होना चाहिए कि अरे 7:30 बजे का समय तय है कि राष्ट्रीय गान होगा। हम जहाँ रहें, आवाज़ मेरे कान तक आए या ना आए, हम खड़े होकर 2 मिनट देश के लिए राष्ट्रीय गान करके देश में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करें और अपने नौजवानों को अच्छी परवरिश दें, अच्छे संस्कार दें। क्योंकि हमारा नौजवान जिस तेज़ी से गलत राह की ओर जा रहे हैं उसको मुख्यधारा में लाने का ये राष्ट्रीय युवा शक्ति का प्रयास है। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार पिछले 7 वर्षों से नींद चैन त्याग करके हम लोग लगे हुए हैं
ये हमारा राष्ट्रीय युवा शक्ति का मुहिम है। तो उत्तम जी, आपके जो मुहिम आपने छेड़ी है, इसमें कितने लोग शामिल हैं आपके साथ में? देखिए, यूं ही चले थे जाने में मंजिल में, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया। आज बड़ी फौज हो चुकी है। पहाड़ी बाबा का आशीर्वाद से, उनके चरण के नीचे हम लोग शुरुआत किए थे और एक बड़ी फौज आज हम लोग रांची में तैयार कर चुके हैं और हर लोग लगे हुए हैं, महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, युवा हो, हर लोग हम लोग के काम में लगे हुए हैं। और जो एक बार हम लोग के कार्यक्रम में आते हैं, चाहे हम लोग कार्यक्रम को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं मोहित हो जाते हैं कि नहीं, वाकई राष्ट्रीय युवा शक्ति का कार्य होता है। हम बार बार एक ही चीज़ को लोगों को समझाते हैं कि आप अपना कार्य को करते चले जाइए, गलत कीजिएगा आप वहीं समाप्त हो जाइएगा, और अच्छे मन से कार्य कीजिएगा तो भगवान का भी साथ मिलता है। तो आज राष्ट्रीय युवा शक्ति अच्छे मन से काम कर रही है। हम लोग किसी को कोई पैसा नहीं देते हैं। हम लोग प्रत्येक दिन, माने महीना में हम लोग 10-12 कार्यक्रम करते हैं। हम लोग किसी को, इस संगठन के लोगों को 1 रुपया नहीं देते हैं, उल्टा उसको लगाना पड़ता है। कहीं भी जा रहा है तो गाड़ी में तेल चाहिए, उसको अपने पैसा से करना है। ये हम संगठन के लोगों को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज संगठन इस बदौलत खड़ा है, इस मुकाम पे खड़ा है और जिन पर दिन हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो घोषित किया गया है कि आगामी 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज, ये राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार प्रयास कर रही थी। हमारी बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के शीर्ष नेता तक सुना और आज पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय ध्वज लगने जा रहा है। ये राष्ट्रीय युवा शक्ति का जो पहला उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं सफलता की ओर है और भी जो चीज़ है, इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार प्रयासरत रहेगी। तो उत्तम जी, जैसा कि हम लोग सभी रांचीवासी जानते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो है आप पहाड़ी मंदिर के सामने से जो तिरंगा का ध्वज निकालते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में और काफ़ी लंबा रहता है, तो इस बार क्या वही रहेगा या उससे कुछ खास रहेगा? देखिए, थोड़ा सा प्रोग्राम को हम लोग भी चेंज किए हैं। पिछले 2 साल से कोरोना भी था, तो अब हम सारा प्रोग्राम को अलवा टिका में ही केंद्रित कर दिए। हम लोग शहीद चौक से लेकर करीब उर्दू लाइब्रेरी तक एक समान राष्ट्रीय ध्वज से दुल्हन की तरह समझाते हैं। उसके ऊपर में तिरंगे कलर का बैलून होता है। पूरे अलवा टिका चौक को शहीद के कटआउट से हम लोग पूरा सजाते हैं और शाम में आकर्षण लाइटिंग करके हम लोग सजाते हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत होता है। और क्योंकि कई कारण हैं, अभी शहर का माहौल भी ठीक नहीं है, इस तरह कोई जुलूस हम लोग ना निकाल के हम लोग एक अलग कार्यक्रम करेंगे जिसे सभी समाज के लोग जुड़कर एक मिसाल कायम करने का काम करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे उत्तम यादव जी से, और चूँकि ये एक ऐतिहासिक जो है तिरंगा को आज से स्टार्ट किए हैं और हम सभी हिंदुस्तानियों को भी इनके साथ आना चाहिए और कदम से कदम मिलाना चाहिए। जो कि शहीद हमारे देश को आज़ाद करने में लगे और उनका जान चला गया, वो शहीद हो गए, उनके स्मारक को हमें भी अपना जितना भी हो सकता है, जितना अपनी शक्ति होती है उतना हमें मदद करनी चाहिए। मैं अंशिका, झारखंड अब तक।